ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मराठी एंड हिंदी बोथ यूज द सेम स्क्रिप्ट, जिसे हम बोलते हैं द देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉर्मल क ख ग घ। सो अगर तुम्हें हिंदी आता है, यू विल बी एबल टू रीड मराठी इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट। बट डिड यू नो कि मराठी में एक लेटर है जो कि हिंदी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड दैट लेटर इज द लेटर ळ। ध्यान से सुनो, ळ, नॉट ल बट ळ। ये लिखने में इन्फिनिटी जैसा दिखता है एंड ये मराठी में बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो जो गाना है ना, ढगाला लागली गळ पानी ठिम ठिम गळ, उसमें जो ळ है लास्ट में, दैट इज दिस अक्षर। सो नेचुरली अगर तुम किसी हिंदी स्पीकर को बोलोगे ळ प्रोनाउंस करने के लिए, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। ये हिंदी में लोटस को क्या बोलते हैं? कमल। ओ, लोग क्या बोलते हो मराठी में? कमल। सेम ही तो है, कमल कमल अलग है, सेम नहीं है। कमल ल लो ल ल, ये टंग है ना, टंग उसको ट्विस्ट करने को करना। ल बोल अभी ल। ळ का टेक्निकल नाम है वॉइस्ड रेट्रोफ्लेक्स लैटरल अप्रॉक्सिमेंट, विच इज अ सिंपल वे टू से कि जब आप ळ बोलो तो आपका टंग आपके माउथ के रूफ को टच करना चाहिए। और जो सिंपल ल है उसका नाम है डेंटल एल्वियोलार, विच इज अ सिंपल वे टू से योर टंग शुड टच द बैक ऑफ योर टीथ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मराठी इज़ द ओनली लैंग्वेज जहाँ पे ल प्रेजेंट है, बट इफ़ यू लुक एट दिस मैप ऑफ इंडिया यू विल सी कि बहुत सारे स्टेट्स के लैंग्वेजेस में ल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल तमिल एंड मलयालम को देखते हैं। तमिल एंड मलयालम बोथ हैव द नॉर्मल ल लाइक इन लक्ष्मी और लक्ष्मण, एंड दे ऑल्सो हैव ल। In fact, Malayalam is not pronounced Malayalam. The second L is different from the first L. The second L is L. And so the correct pronunciation is Malayalam. Guys, at this point मुझे आपको एक disclaimer देना होगा because the next fact is probably going to blow your mind. Do you know that both Malayalam and Tamil have another type of L which is not present in any other Indian language? This L is pronounced as R. To pronounce a sound, you twist your tongue like you did for L, but instead of touching the roof, you leave a small gap. The technical term for this sound is retroflex approximant, and when transliterating in English, it is represented as ZH. So you must have come across these words like kanimozi or kozhikode, which are of course the wrong pronunciations of these words. The correct pronunciation would be kanimori and korikode. श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि जी, कनिमोजी करुणानिधि एनुम नान। Another interesting fact is that the last L in the word Tamil is actually R, and therefore it's not Tamil but it's Tamil. अब चलते हैं हम बाकी दो द्रविडियन लैंग्वेजेस की तरफ, कन्नड़ा और तेलुगु। दोनों भाषाओं में ल मौजूद है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ल यूज़ कर रहे हैं या ल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दीज टू तेलुगु वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज मल्ली एंड द सेकेंड वन इज मल्ली। मल्ली का मतलब होता है जैस्मिन फ्लावर और मल्ली का मतलब होता है वंस मोर और अगेन। सो एज यू कैन सी, दो क्लियरली डिफरेंट मीनिंग्स। अब चलते हैं नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स गुजरात। गुजरात में भी ल प्रस्तुत है बट इट इज प्रोनाउंस मोर लाइक ड। अड़ हड़ नो अड़, अड़ नड़ नो अड़, अड़ फड़ नो अड़, अड़ वाड़ नो अड़। ल का यूज राजस्थानी और हरियाणवी में काफी होता है, बट लिखते वक्त क्योंकि इन लैंग्वेजेस में देवनागरी का यूज होता है, ल को सिंपली ल लिखा जाता है। हम बावड़े छोरे, हम बावड़े दिखने में है गोरे, हम बावड़े छोरे। ओरिजिनली पंजाबी में ल साउंड था ही नहीं। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखोगे तो कहीं पे भी आपको ल मिलने वाला नहीं है। बट वेरी रिसेंटली अ न्यू कैरेक्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाबी called ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਲਾ। ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲ ਲ। गोली गोली। अगर हम गढ़वाली, कुमाऊनी और पहाड़ी लैंग्वेजेस की बात करें तो इन लैंग्वेजेस में भी ल का यूज होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंस्टेड ऑफ ल इट्स सेड मोर लाइक ल। खाल, त्वचा या चमड़ा, किसी चीज की खाल जैसे। खाल, पहाड़ों पर समतल स्थल जैसे नौगांव खाल, चौवट्टा खाल, बूं खाल।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ओडिया की बात करें तो ओडिया में भी ल का बहुत यूज़ होता है। बट द कैच इज कि वेस्टर्न ओडिशा में एक डिफरेंट डायलेक्ट यूज़ होता है ओडिया का, विच इज़ कॉल्ड कोशली और संबलपुरी, जिसमें ल बिल्कुल यूज़ नहीं होता। Therefore, for example, अगर आपको ट्रांसलेट करना हो येलो बनाना, स्टैंडर्ड ओडिया में it will be called हळदिया कोदली, but in Sambalpuri it will be called हल्दिया कोदेल. Notice, standard Odia में you use ल, but in the western dialect of Odia you just use ल. Alright guys, second disclaimer, which means another fast fact is coming your way, so get ready. मैप से ये क्लियर तो हो ही गया होगा कि हिंदी, बंगाली, भोजपुरी एंड बाकी नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस में ल यूज़ नहीं होता। बट डिड यू नो कि मॉडर्न डे संस्कृत में भी ल का यूज़ नहीं होता? बट वैदिक संस्कृत में ल का यूज़ होता था। इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज कि ऋग्वेदा का पहला श्लोक का पहला वर्ड में ल का यूज़ है। लिसन टू दिस। The first word was अग्निमिड़े, जो कि लेटर एडिशंस में अग्निमिड़े हो जाता है। सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनल जहां पे ल में नहीं बट ड में कन्वर्ट हो जाता है। पाणिनि, जिन्होंने मॉडर्न संस्कृत को फॉर्मुलेट किया था वैदिक संस्कृत से, उन्होंने ल का यूज नेसेसरी नहीं समझा, विच इज वाई पूरे मॉडर्न संस्कृत में आपको ल का यूज नहीं मिलेगा। अब ये ल कहीं पे है कहीं पे नहीं है, इसके काफ़ी थियरीज सजेस्ट किए हुए हैं लिंग्विस्ट्स ने। वन थियरी सजेस्ट दैट संस्कृत एक्चुअली गॉट द ल साउंड फ्रॉम द्रविडियन लैंग्वेजेस। Another theory suggests that there was no connection and it was simply a regional variation of ल। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली हिंदी के पहले वर्जन्स में ल था, but because of the exposure of Persian and other foreign languages, इसका यूज हट गया। Well guys, so that was the story of ल। The video was slightly different from the other videos on this channel. Clearly, I'm trying to make something new. So I really hope आपको ये पसंद आया, and अगर आपको पसंद आया, please don't forget to like and subscribe, and please comment down below if there are other complex topics that you would want me to analyze and break down and make these sort of data stories. So thank you so much for your time and attention, and lots of love from Indian Pixels.